तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 14। अगर आप लोगों ने अभी तक पीछे का एपिसोड नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप लोग एपिसोड 1 से देखिए, तभी आप लोगों को इस एपिसोड में समझ में आएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे एक फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अपना फैमिली बहुत ही ज्यादा हार्ड है यार। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड 13 के लास्ट में देखा था कि हमें जेल का सीन दिखाया जाता है। अब चलो इनसे आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो यूं कहने लगता है, किसकी हिम्मत हो गई जो मुझे जेल में बंद कर दिया, और कहता है कि मुझे यहाँ बंद करके अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तो वहाँ पर यू का पिताजी आता है। इसका मतलब है कि यू को जो है ना उनके पिताजी ने ही जेल में बंद किया है। यू को जो है ना परी की याद आने लगती है, मतलब पीछे का हमें थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पर यू कहने लगता है मास्टर से, अभी परी कैसी है? तो मास्टर कहता है कि आप चिंता मत करो, वो अभी ठीक है। तो उनके पिताजी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो? तो यू कहता है कि पिताजी, मैंने सच में बेटा होने का जिम्मेवारी आज तक मैंने नहीं निभाया। आप चाहो मुझे जो भी सजा दे सकते हो, लेकिन उनसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं परी को उनसे बचाऊं। तो उनके पिताजी कहता है कि तुम एक लड़की के चक्कर में पूरा ही पागल हो चुके हो और तुम भूल रहे हो कि तुम इस शहर का राजा हो, और कहता है कि तुम एक आम आदमी की तरह कैसे जी सकते हो। और यह सब बोल करके जो है ना उनके पिताजी फिर वहां से फिर चले जाते हैं। तो उनके पिताजी के जाने के बाद यू वहाँ पर एक नौकर को कहता है कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, और कहता है कि तुम बस दिखावा करो कि तुमने मुझे बाहर जाते हुए नहीं देखा है। तो मास्टर कहता है कि आपको जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो यू क्या करता है, जादू से मास्टर को यू बना देता है और खुद ही जो है ना मास्टर बन जाता है। और मास्टर से कहता है कि तुम अभी मेरे जगह पर यहीं पर रहोगे और मैं अभी जो है ना बाहर जा रहा हूँ। तो पिताजी को लगेगा कि यू जो है ना यहीं पर है। तो मास्टर जो है ना एकदम प्यार से कहता है कि प्लीज मुझे वापिस से बदल दो ना। तो यू कहता है कि अगर तुमने किसी के सामने अगर मुंह खोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो हम इधर देखते हैं कि परी एकदम सी उदास बैठी हुई होती है। तो वहाँ पर जियान आता है। तो परी कहती है कि जियान, तुम एकदम सही समय पे आए, मुझे जो है ना तुमसे कुछ पूछना है। तो जियान कहता है, तुम्हें जो भी कुछ पूछना है तुम एकदम बिंदास होकर के पूछ सकती हो, पूछो क्या पूछनी है। तो परी कहती है कि तुम कौन हो? आपने खुद को मेरी मंगेतर कहा। और कहती है कि बेली किस तरह का जगह है, मतलब ये कहाँ पर पड़ता है बेली। और कहती है कि इसके अलावा वह कौन आदमी है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे बचपन में। तो जियान जो है ना एकदम खामोश हो जाता है और जो है ना उसे जो है ना कुछ भी नहीं बताता है जियान। तो परी कहती है कि जियान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? तो जियान जो है ना परी को कहती है कि चलो वहाँ पर बैठ करके बात करते हैं। तो ये लोग जा करके जो है ना टेबल पे बैठ जाते हैं। तो जियान कहता है, परी मैं सच में मैं आपको वैली में वापस ले जाना चाहता हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वैली क्या है। वैली इन लोगों का गाँव है बचपन का। और जियान कहता है कि फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और कहता है कि मेरी विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो परी कहती है ठीक है। जियान जो है ना एक बॉक्स निकालता है और बॉक्स में से जो है ना एक चिट्ठी, मतलब एक लेटर निकालता है और परी को दे देती है। फिर तो परी कहती है कि ये क्या है, और उसे जो है ना खोल करके देखने लगती है। लेकिन उस पर्ची में जो लिखा हुआ होता है ना, तो परी को कुछ भी समझ में नहीं आती है। तो हम इधर मास्टर को देखते हैं कि ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहा होता है, क्योंकि यू का जगह इन्होंने ले लिया है ना, तो इसी वजह से वो खाने का एकदम ऑर्डर ही ऑर्डर दे रहा है। तो वहाँ पर जितने भी नौकर थे ना, तो इनको जो है ना यू समझ के इनके ऑर्डर को पूरा कर रहा था। तो परी वहाँ पर आती है। तो परी वहाँ पर जैसे ही पहुँचती है तो उनसे पूछने लगता है कि यू कहाँ है। इसका मतलब है कि पहले ही इनको पता चल गया है कि दोनों ने अदल बदल किया है, मतलब एक्सचेंज किया है। तो मास्टर कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है। तो परी वहाँ से फिर जाने लगती है, तभी उधर से यू आ जाता है और उसको रोकने लगता है। उसे कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती हो। तो परी कहती है कि मैं तुम्हारे बात को क्यों मानो। तो यू कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तो परी कहने लगती है ठीक है, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है ना तुमसे कुछ पूछना है। तो उनको पूछने लगता है कि मेरे बचपन के बारे में तुम बताओ। तो यू कहता है तुम्हें बस यही जानना है कि मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए सब कुछ सच है। तो यू जो है ना इनका मजाक बनाने लगता है और कहता है कि क्या तुमने अपने सपने में जिसे देखा था वो बचपन में सच में क्या बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था वो लड़का? तो परी कहती है, मैं बचपन से तुम्हारे ऊपर भरोसा करती थी, लेकिन तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तुम क्यों नहीं बताना चाह रहे हो कि मैं कौन हूँ? तुम प्लीज मुझे बता दो ना। और यह बोल करके परी वहाँ से जाने लगती है। तभी यू इनका हाथ पकड़ लेता है और जो है ना परी बहुत जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मुझे जाने दो। और
कहती है कि अब जो है ना मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तो यू क्या करता है, उनका हाथ जो है ना छोड़ देता है। तो परी वहाँ से फिर चली जाती है। तो मास्टर यू को कहता है कि लोगों से झूठ बोलना सही नहीं है और मस्ती भी नहीं करना चाहिए किसी से भी। तो हमें यू का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू का बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होता है। तो उनकी माँ उनको दवाई पिलाने लगती है। तो यू कहता है कि माँ ये तो बहुत ही ज्यादा कड़वी है दवाई। तो उनकी माँ कहती है कि तुम एक दफा ये दवाई पी लोगे तो बिल्कुल ही तुम ठीक हो जाओगे। तो वहाँ पर एक डॉक्टर आता है, वो कहता है कि इसे एक ही आदमी ठीक कर सकता है जिनका नाम है ग्रॉन्ड। तो यू का पिताजी कहने लगता है कि पहले जाकर के मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरे बेटे का तबीयत खराब किया है और जिन्होंने मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाई है। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिस आदमी ने यू को चोट पहुंचाया था, तो पिताजी यू से कहता है कि तुम ही बताओ क्या मैं इसे मार डालूं। यू देखो कितना बचपन में समझदार था। तो यू कहता है कि पिताजी मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से किसी दूसरे आदमी को चोट पहुंचाओ। तो यू जाकर के उन लोगों के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उन लोगों को कहता है कि मुझे जो है ना अपना शिष्य बना लो मार्शल आर्ट का। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों कौन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों जो है ना परी के मम्मी और पापा है। तो ये लोग जो है ना यू को अपने घर लेकर जाता है। तो वहाँ पर यू को समझाने लगता है कि तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि तुम एक बढ़िया शिष्य बनो और एक मार्शल आर्ट का गुरु भी। तो परी जो है ना उधर से झांक रही होती है। तो परी की मम्मी जाकर के उसे कहती है कि आज से जो है ना तुम यू के साथ रहोगे और यू का जो है ना अच्छी तरीके से ख्याल रखना। तो परी को जो है ना उसकी अम्मी आगे लेकर के जाती है, लेकिन परी जो है ना यू का मुंह दूसने लगता है। तो उनके पिताजी जो है ना हंसने लगता है। तो हमें फिर से यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू कह रहा होता है कि मुझे जो है ना उसे सच नहीं बताना चाहिए। तो हमें परी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर परी अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तगड़ा पहरा होने की वजह से परी अंदर नहीं जा पा रही होती है। तो परी जो है ना एक दिमाग लगाती है और वहाँ पर जो है ना आगे में सेना के आगे में वो सिक्का फेंक देता है। तो वहाँ पर जैसे ही सेना ने उस सिक्कों को देखा तो ये लोग जो है ना भगते हुए उस सिक्कों को उठाने के लिए चले गए और वहाँ पर जो है ना एक लाइन से सिक्के गिरे हुए थे। तो ये लोग क्या करता है, जल्दी से सिक्के उठाने लगता है और कहता है कि ये सिक्का किसका गिरा होगा। तो ये लोग जो है ना इधर सिक्के चुन रहे होते हैं। तो परी क्या करती है, जल्दी से अंदर चली जाती है और वो कहती है कि इतना आसान था अंदर घुसना, फिर भी मैंने वहाँ पर बाहर वेट कर रहा था कि कब ये लोग हटेंगे और कब मैं अंदर जाऊंगा। तो परी अंदर आने के बाद चारों तरफ देखने लगती है आखिर क्या क्या है इस गोदाम में। ये एक गोदाम होता है, मतलब जैसे राजा साहब का कोई गोदाम नहीं होता था, वही गोदाम है। और इसमें जो है ना बहुत सारा सामान, मतलब पुराने जमाने का पता आता गौ तो टोटल चीज इसमें जो है ना रखते हैं, मतलब राजा साहब रखते थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि परी इस गोदाम में क्यों आई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि परी इस गोदाम में इसलिए आई है कि वो जो है ना अपने बचपन के बारे में पता कर सके कि आखिर वो है कौन और उनके पिताजी कौन है और उनका गाँव कहाँ पर है, और यह सब वो खोजने के लिए भीड़ जाती है। तो परी जो है ना खोजने के लिए भीड़ जाती है और वहाँ पर सारी किताब लेकर के परी बैठ जाती है एकदम महारानी की तरह। और हमारा एपिसोड 14 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 15 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अपना फैमिली बहुत ही ज्यादा हार्ड है यार। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।